हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 4 जुलाई। आज है 4 जुलाई 2022। 4 जुलाई 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो मेरा ध्यान से देखिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL नई दिल्ली और CSIO ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, चंडीगढ़ के साथ। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL नई दिल्ली और CSIO ने के साथ समझौता किया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड EIL नई दिल्ली और CSIO चंडीगढ़ ने भूकंप चेतावनी प्रणाली के संयुक्त व्यवसायीकरण के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता न केवल भविष्य के लोगों की जान बचाने में मदद करेगा, बल्कि दोनों संगठनों को आवेदन क्षेत्रों के दायरों को बढ़ाने में भी मदद करेगा। CSIO ने अगले 5 वर्षों के लिए EIL को प्रौद्योगिकी व्यवसायीकरण भागीदारी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर है सी, पीयूष गोयल के द्वारा। हाल ही में 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन का शुभारंभ पीयूष गोयल के द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा नाबार्ड के सहयोग से ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC द्वारा आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया। ग्रैंड हैकाथॉन को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एग्री ग्रांट चैलेंज और एग्री इनोवेशन हैकाथॉन, जो कृषि क्षेत्र में ई-कॉमर्स को अपनाने में सहायता के लिए नवाचारों का प्रदर्शन करेगा। क्या करेगा? प्रदर्शन करेगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। हाल ही में AOC NC सेंट्रल एयर कमांड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 का ए, एयर मार्शल AP सिंह के द्वारा AOC NC सेंट्रल एयर कमांड के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल AP सिंह ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ AOC NC सेंट्रल एयर कमांड CAC की नियुक्ति ग्रहण की है। उनकी विशिष्ट सेवा के लिए एयर मार्शल को 26 जनवरी 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। उन्होंने मास्क रूस में MiG-29 अपग्रेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का भी नेतृत्व किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में मिशेल पूनावाला को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, श्रोमणी पुरस्कार से। हाल ही में मिशेल पूनावाला को हाल ही में श्रोमणी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
मिशेल पूनावाला को जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। पूनावाला के अलावा श्री साधु ब्रह्म बिहारी, भगवान रामी रेंजर और रीता हिंदुजा छवाड़िया, डॉक्टर कमलेश होटी OBE और फाल्गुनी सेन पिकॉक को भी शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में क्रिसिल ने वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो इसका राइट आंसर होगा C 7.3%। क्रिसिल ने वर्ष 2023 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर 7.3% कितना कर दिया है? 7.3% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP वृद्धि अनुमान को 7.8% से घटाकर 7.3% कर दिया है। एजेंसी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023 में मुद्रास्फीति औसतन 6.8% रहने का अनुमान है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह 5.5% थी। इसने फाइनेंशियल ईयर 2022 में चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1.2% होने का अनुमान लगाया था। एजेंसी को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में वैश्विक क्रूड का औसत 105 से $110 प्रति बैरल के बीच रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसको 2022 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा A मोहम्मद जलूद। मोहम्मद जलूद को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ 2022 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने इराक से मोहम्मद जलूद को अध्यक्ष के रूप में चुना है। वह IWF के इतिहास में पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। अध्यक्ष पद के लिए 11 उम्मीदवारों से एक जलूद 13 साल तक खुद भारोत्तोलक थे। वह एशियाई भारोत्तोलन महासंघ के पूर्व महासचिव हैं। पेरू जोस क्विनोन्स महासचिव कोषाध्यक्ष चुने गए हैं। पेरू के जोस क्विनोन्स को महासचिव कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है या चुने गए। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा राशियों का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा C RBI के द्वारा हाल ही में वाणिज्यिक बैंकों के पास जमा राशियों का प्रकाशन किया गया। RBI ने जून 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था DVIE पोर्टल पर अपने डेटाबेस पर वेब प्रकाशन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमा राशि मार्च 2022 का प्रकाशन जारी किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत और किस देश ने व्यापार वार्ता के पहले दौर का समापन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा B यूरोपीय संघ को भारत ने
व्यापार वार्ता के पहले दौर का समापन किया है? भारत और यूरोपीय संघ ने नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश समझौतों के लिए पहले दौर का वार्ता का समापन किया है। मुक्त व्यापार समझौते के 8 नीति क्षेत्रों को कवर करते हुए 52 तकनीकी सत्र को निवेश संरक्षण और भौगोलिक संकेतक पर 7 सत्र आयोजित किए गए। दूसरे दौर की वार्ता सितंबर 2023 में ब्रुसेल्स में होने वाली है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में एक टेस्ट मैच में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, जसप्रीत बुमराह को हाल ही में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी के रूप में चुने गए हैं। जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट क्रिकेट मैच में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाए। उन्होंने बर्मिंघम के एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ 5वें और अंतिम टेस्ट के दौरान यह रिकॉर्ड हासिल किया। इसके साथ ही इन्होंने वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा को भी पीछे छोड़ दिया। इन्होंने 2023 में दक्षिण अफ्रीका के रॉबिन पीटरसन के एक ओवर में 28 रन बनाए थे। इन्होंने वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया है। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज थे ब्रायन लारा को जसप्रीत बुमराह ने एक टेस्ट मैच में पीछे छोड़ दिया। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है वी, राजस्थान सरकार के साथ एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी ने समझौता किया है। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी एनटीपीसी-आरईएल ने राजस्थान में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिए राजस्थान सरकार के एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एनटीपीसी समूह ने 2032 तक 60 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त एनटीपीसी आरईएल ने आरई पार्कों और परियोजनाओं के विकास के लिए डीवीसी के साथ एक संयुक्त उद्यम समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में एनएचए ने पीएमजे के तहत काम करने वाले कितने डॉक्टरों को सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है 1000 डॉक्टरों को एनएचए ने पीएमजे के तहत काम करने वाले डॉक्टरों को सम्मानित किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण एनएचए ने जुलाई 2022 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एबीपीएमजेएवाई जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 1000 डॉक्टरों को उनके काम के लिए सम्मानित किया है। इसने आयुष्मान भारत उत्कृष्ट चिकित्सा सम्मान, आयुष्मान भारत उत्कृष्ट चिकित्सालय सम्मान और आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई जन आरोग्य योजना फेलोशिप की भी घोषणा की है। ये सभी पुरस्कार सितंबर 2022 में प्रदान किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
हाल ही में गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वह प्रौद्योगिकी पहुंच बढ़ाने, जीवन को आसान बनाने के लिए सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहल भी शुरू करेंगे। डिजिटल इंडिया वीक की थीम कैटालाइजिंग न्यू इंडिया डेकेड है। डिजिटल इंडिया वीक की थीम क्या है? थीम कैटालाइजिंग न्यू इंडिया डेकेड। चलिए अगले क्वेश्चन को भरते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। हाल ही में किसके द्वारा विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, अमेरिकी सरकार ने हाल ही में विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश अंशदान नियमन अधिनियम में संशोधन किया है। संशोधित नियम अब रिश्तेदारों को सरकार को बताए बिना 10 लाख रुपए भेजने की अनुमति देता है। यदि राशि अधिक हो जाती है तो व्यक्तियों के पास 30 दिन पहले सरकार को सूचित करने के लिए 3 महीने का समय होगा। यह नियम संगठनों को बैंक खाते खोलने के बारे में सरकार को सूचित करने के लिए अधिक समय भी है। पिछली वीडियो का रिवीजन आइए एक नज़र में देख लेते हैं। हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर था 2 जुलाई को। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस बैंक को चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया? तो इसका राइट आंसर है एसबीआई बैंक के द्वारा। हाल ही में डीआरडीओ ने एक प्रदर्शक की पहल सफल उड़ान कहां से भरी है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक से। हाल ही में प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा गूगल और किस टेलीकॉम कंपनी के सौदे को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर था एयरटेल टेलीकॉम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेडब्ल्यूएस के तहत केंद्र सरकार के किसके लिए वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है पत्रकारों को लिए। अगला क्वेश्चन था 6, हाल ही में स्वास्थ्य और निजी निवेश के लिए भारत को विश्व बैंक द्वारा कितना ऋण दिया गया? तो इसका राइट आंसर था 1.75 अरब डॉलर। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 था, हाल ही में एएआई ने किस राज्य सरकार के साथ हवाई अड्डों के संचालन के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ए, उत्तर प्रदेश सरकार। किसके साथ किया है? उत्तर प्रदेश के साथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 था, हाल ही में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए आई गुवाहाटी और किसके बीच समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर था ए, IIM शिलोंग के साथ। हाल ही में दूरसंचार विभाग द्वारा ITI लिमिटेड और किस टेलीकॉम कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर था BSNL के द्वारा। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कहां पर 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता को आयोजित किया था? तो इसका राइट आंसर था देहरादून। हाल ही में संदीप कुमार गुप्ता को किसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गेल।
हाल ही में केतनजी जैक्सन को किस देश की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था अमेरिका। हाल ही में किसके द्वारा विभिन्न आयुष आधारित पहलों का संग्रह जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर था नीति आयोग के द्वारा। हाल ही में टी राजा कुमार को किसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था एफएटीएफ के द्वारा। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यायर लैपिड को किस देश ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो इसका राइट आंसर था इजराइल। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।